जय हिंद। आज जो है हम सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा क्लास ले रहे हैं, ठीक ना। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो है आज क्लास नंबर तीसरा है, ठीक ना। देखिए, हम पहले सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। ऑप्शन ए में है 5%, बी में है 10%, सी में 8%, डी में है 12%। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। 3 वर्ष में देखिए यहां लिखेंगे 3 वर्ष में कितना हो जाता है 575 रुपया, 575 रुपया। इसके बाद क्या बोल रहा है 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है 625 रुपया हो जाता है, 625 रुपया। अब देखिए इस दोनों में कितना रुपया का अंतर है। अंतर 50 रुपया का है। 625 में 575 घटा देंगे, 50 रुपया का अंतर है। इस दोनों में अंतर कितना है 2 वर्ष का। यानी कि 2 वर्ष में ब्याज जो है 50 रुपया है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 25 रुपया हो जाएगा। हमको क्या निकालना है 3 वर्ष का ना, यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ है। या इसमें निकाल सकते हैं या इसमें निकाल सकते हैं, हम दोनों में निकाल के अभी दिखा देंगे, ठीक ना। 3 वर्ष में तो 3 वर्ष, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 25 रुपया, और 3 वर्ष में कितना हो जाएगा तो 25 गुना 3 कर देंगे, 75 रुपया हो जाएगा ना। इसका 75 रुपया हो जाएगा 3 वर्ष में। यहाँ जो है 75 रुपया कितना हो गया ब्याज, तो मूलधन निकालना है ना। मूलधन बराबर क्या होता है मिश्र धन घटा ब्याज। ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, मिश्र धन घटा ब्याज, ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए मूलधन को हम पी से सूचित करते हैं, मिश्र धन को ए से सूचित करते हैं, ब्याज को एस आई, साधारण ब्याज रहेगा तो एस आई, ठीक ना। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा यहाँ 575 रुपया, ये टोटल जोड़ के है 575, तो 575 माइनस ब्याज। देखिए 3 वर्ष में कितना निकला 75, यहाँ 75 घटा देंगे कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए इसमें 500 रुपया हो गया। अब इसका निकालिए, तो दर बोल रहा है दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100। ब्याज यहाँ देखिए 75 है ना, ये 75 3 वर्ष का 75, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना निकला यहाँ कितना 500 हो गया। मूलधन गुना समय। समय यहाँ देखिए 3 वर्ष वाला निकाले है ना, 3 वर्ष। यहाँ देखिए 3 वर्ष लिखे हैं, 3 वर्ष बराबर 75 रुपया ब्याज हुआ है, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो यहाँ ये दोनों जीरो कट गया, 15 पचे 75, 5 दिया 15, बराबर कितना निकल गया 5%। इसका आंसर हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए हम इस पर निकालेंगे, तो इस पर भी निकाल लीजिए। अब यहां देखिए 3 वर्ष में 1 वर्ष में कितना 25 रुपया निकला है ना, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 25 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 125 रुपया। 125 रुपया हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें भी मूलधन निकालेंगे, कितना हो जाएगा। अब 5 वर्ष में जो निकाले हैं अब इसमें हम घटाएंगे। 3 वर्ष वाला हम इसमें घटाए थे, 5 वर्ष वाला इसमें घटाएंगे। कितना घटाएंगे 625 माइनस हो जाएगा 125, बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया। ये 500 रुपया हो गया ना। तो अब इसमें भी निकालिए। ये जो है सेकंड वाला हम लिए हैं, ये 5 पहले जो हम बनाए इस पे 3 वर्ष पे, इस सेकंड वाला 5 वर्ष पे है। तो अब निकालिए इस पर। दर बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुना 100। ब्याज इसमें कितना है 5 वर्ष वाला में 125 रुपया, तो 125 गुना 100 बटे दर कितना, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना निकला यहाँ 500। 500 गुना समय। देखिए समय हम इसका लिए हैं 5 वर्ष, यहाँ समय 5 वर्ष। अब देखिए कटा, ये दोनों जीरो कट गया, 25 पंचे 125, 25 और 5 बार में ये कट जाएगा, तो दर बराबर क्या निकल गया 5%। इससे बनाइए या इससे बनाइए, दोनों में आंसर सेम आएगा, 5% हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है।
साधारण ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया तथा 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, वह धन तथा दर है। धन तथा दर प्रतिशत है, ठीक ना। ऑप्शन ए में 600 रुपया होगा 5%, बी में 700 रुपया 5%, सी में 750 रुपया 4%, डी में 882 रुपया 8%, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 690 रुपया। इसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष में 750 रुपया। 5 वर्ष में 750 रुपया हो गया। अब देखिए दोनों में अंतर कितना है 2 वर्ष का। इधर अंतर कितना है 690, यहां 60 रुपया का अंतर हो जाएगा। तो 2 वर्ष में है 60 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 बार में कट जाएगा। तो 1 वर्ष में कितना निकल गया 30 रुपया। तो यहाँ 3 वर्ष का हम निकालेंगे, इस पर भी निकाल सकते हैं और इस पर भी निकाल सकते हैं। हम 3 वर्ष पे निकालते हैं, यहाँ 3 वर्ष पे। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज, तो 1 वर्ष में है 30 रुपया ब्याज, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 30 गुना हम 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 रुपया। अब देखिए 90 रुपया ब्याज हो गया। तो मूलधन हम निकालेंगे तो क्या होगा, मूलधन बराबर मिश्र धन घटा ब्याज। मूलधन को हम पी से लिखते हैं, पी बराबर मिश्र धन ये है 3 वर्ष का, काहे कि मूलधन और ब्याज जोड़ के है 690 रुपया। तो ब्याज निकल गया 90 रुपया। तो कितना हो जाएगा 690 माइनस, देखिए मूलधन निकालने के लिए क्या होता है मिश्र धन घटा ब्याज, 690 माइनस 90 बराबर हो गया 600 रुपया। 600 रुपया मूलधन हो गया। अब क्या बोल रहा है दर निकालिए। दर बराबर क्या होता है ब्याज यहाँ 90 रुपया है ना, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन यहाँ कितना है 600, मूलधन गुना समय देखिए कितना हम निकाले हैं 3 वर्ष पे ना, यहाँ 3 लिखेंगे। अब ये दोनों जीरो कट गया, 15 6 के 90, 5 दिया 15 बराबर कितना निकल गया 5%। अब देखिए मूलधन कितना निकला, मूलधन निकल गया यहाँ 600 रुपया, ये धन हो गया, और दर कितना निकल गया 5%। अब देखिए 600 और 5% जिस ऑप्शन में होगा वह आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 600 और 5%, 600 और 5%, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 1062 रुपया तथा 3.5 वर्ष में 1183.50 रुपया हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ऑप्शन ए में 8%, बी में है 9%, सी में है 5%, डी में है 3%। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में कितना हो जाता है 1062 रुपया हो जाता है। इसके बाद 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है 1183.50 रुपया हो जाता है, ठीक ना। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इसमें देखिए इसमें अंतर कितना है 1.5 वर्ष का, तो यहां लिख देंगे 3/2 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए इसमें अंतर कितना है 1183 में 1062 घटेगा तो 121.50 रुपया हो जाएगा। तो इसको कटाइए, देखिए 3/2 वर्ष में इतना है ना, इसको यहीं से कटाइए, कितना बार में कटेगा 4 तिया 12 0 40.5 बार में कट जाता है, ठीक ना। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसको इससे अब गुना हो जाएगा, ये 2 से इसमें गुना हो जाएगा, कितना 2 वर्ष में 40 दुना से 81 हो जाएगा, 1 वर्ष में हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, 1 बार में कितना हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, देखिए हम इसको यहां कटाते हैं, नीचे में लिख देते हैं 3/2 वर्ष बराबर हो जाएगा 121.50। तो इसको कटाइए 3 4 तिया 12, यहाँ 0 हो जाएगा, 4 तिया 12 1 5, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक ना। तो अब 1 वर्ष बराबर क्या हो जाएगा,
तो ये गुना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 40.5 गुना 2 81 रुपया हो गया। तो यहाँ कितना है 2 वर्ष ना, इस पे हम निकालेंगे तो 2 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, तो 81 गुना 2 बराबर 162 रुपया हो गया। कितना हो गया 162 रुपया। तो अब देखिए इसमें मूलधन निकाल लीजिए। इसका मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन घटा ब्याज। 2 वर्ष के लिए मिश्र धन ये हो गया और 3.5 वर्ष के लिए मिश्र धन ये हो गया, ठीक ना। तो हम 2 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष से निकालते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। आसान रहेगा, इससे निकालिए। तो 1062 यहाँ देखिए 1062 माइनस कर देंगे ब्याज 2 वर्ष का 162 बराबर कितना हो जाएगा 900 रुपया मूलधन हो गया। अब क्या बोल रहा है इसमें दर ज्ञात करने के लिए ना, दर बराबर क्या हो जाएगा ब्याज गुना 100, ब्याज यहाँ हो गया 162 गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, मूलधन हो गया 900 गुना समय, यहाँ देखिए 2 वर्ष पे निकाले हैं, यहाँ 2 हो गया, ये दोनों जीरो कट गया, 18 नमा 62 18 9 दूनी 18 बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा 9%। इसका आंसर हो जाएगा 9%। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए, हम पहले सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 2750 रुपया हो जाती है। वही राशि साधारण ब्याज पर किस दर से दी जानी चाहिए ताकि वह 2 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती, ठीक ना। 2 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 2750 रुपया हो जाता है, ठीक ना। मिश्र धन निकालने के लिए देखिए इसमें टी बराबर समय दिया हुआ है 2 ईयर, इसके बाद देखिए दर दिया हुआ है आर बराबर 5%। ब्याज क्या होता है मिश्र धन निकालने के लिए आर टी, कितना हो गया 2 गुना 5 बराबर 10%। अब इसमें देखिए मिश्र धन बराबर मिश्र धन करेंगे, मिश्र धन बराबर मिश्र धन। ये देखिए यहाँ 10 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा मिश्र धन, टोटल जुट जाएगा मिश्र धन में 110% बराबर, यहाँ मिश्र धन दिया हुआ है वार्षिक दर कितना हो जाएगा 2750 रुपया हो जाती है, मिश्र धन हुआ। ये जो है क्या है मिश्र धन है, ठीक ना। तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन कर देंगे 2750 रुपया। अब इस कटा ये जीरो कट गया, 11 दूनी 22 11 पचे 55, तो कितना हो जाए 1% बराबर हो गया 25, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, वही राशि साधारण ब्याज पर किस दर से दी जानी चाहिए ताकि 2 वर्ष में 3000 रुपया हो जाए। वही राशि हम यहाँ देखिए 2500 राशि है, इसको किस दर से दी जानी चाहिए, आर बराबर वाट, टी बराबर है 2 वर्ष में कितना 3000 रुपया हो जाएगा। जहाँ 3000 लिखेंगे तो ब्याज कितना होगा 3000 रुपया होने के लिए 500 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर ब्याज गुना 100। ब्याज देखिए ब्याज ये हो गया ब्याज, ये क्या है ब्याज है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन 2500 हो जाएगा, ये मूलधन है, गुना समय 2 वर्ष। अब कटा ये जीरो कट गया, 5 बार में ये कट जाएगा 25, 20 पंचे 100, ये 10 बार में कट जाएगा, 10% आर निकल जाएगा। तो दर कितना हो जाएगा 10%, 10% इसका दर हो गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नहीं लिखे थे हम, ऑप्शन यहां लिख देते हैं। ए में 15%, बी में 12%, सी में 5% और डी में 10%। तो ऑप्शन ये डी सही है, ठीक ना। ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर ये डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। देखिए 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1700 रुपया पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1500 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है, ब्याज की दर प्रतिशत है।
बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको एक बार और पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 1700 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज 1500 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है, ब्याज की दर प्रतिशत है। ऑप्शन ए में 5%, बी में है 8%, सी में 12%, डी में है 4.5%। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है, 1700 रुपया, टी दिया हुआ है 3 वर्ष, उसके बाद ब्याज दिया हुआ है 1500 रुपया। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। ऐसा ही बराबर क्या हो गया, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर, अब फिर दिया हुआ यहां ब्याज 1500, साधारण ब्याज 1500 रुपया है, तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा सर, मूलधन, ये भी मूलधन है ठीक ना, तो इसका ब्याज कहां से हो गए, इसका मूलधन ये हो गया, दूसरा मूलधन ये हो गया। साधारण देखिए 1700 रुपया 3 वर्ष में साधारण ब्याज, 1500 रुपया का 3 वर्ष में साधारण ब्याज से 30 रुपया अधिक है। 3 वर्ष में ब्याज से जो है मूलधन गुना, देखिए साधारण ब्याज में मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, इससे जो है 30 रुपया अधिक है। कितना, 30 रुपया अधिक है, इसमें हम 30 जोड़ दिए। तो आप ब्याज का दर प्रतिशत ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं, ब्याज का दर प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक ना। अब इसको निकालिए, ये दोनों जीरो कट गया, बराबर कितना हो जाएगा, 17 51 आर। अब देखिए ये दोनों जीरो कट गया, 15 45 आर, माइनस इधर इधर ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45 आर बराबर ये 30 इधर हो गया। अब कितना हो जाएगा, 6 आर बराबर हो गया 30, कटाइए, ये 6 पंचे 30, आर बराबर कितना निकल जाएगा 5%, इसका आंसर आ गया। आर बराबर क्या हो गया 5%। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 6ठा नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपया का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होगा। ऑप्शन ए में 3000 रुपया, बी में है 2400 रुपया, सी में है 1800 रुपया, डी में है 1750 रुपया। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए मिश्र धन दिया हुआ है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपया का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपया हो गया। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 2760 रुपया हो गया। ब्याज की 2400 रुपया का 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया, 2760 रुपया हो गया। तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यहां देखिए 2400 रुपया हो गया मूलधन। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन घटा मूलधन, यहां लिख देते हैं मिश्र धन घटा मूलधन, ये जो है फॉर्मूला हुआ। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन घटा मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 2760 माइनस 2400 बराबर हो गया 360 रुपया, ठीक ना। ब्याज हो गया 360 रुपया, ब्याज हो गया। अब दर बराबर क्या होता है, ब्याज 360 ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, यहाँ 2400 है, मूलधन गुना समय, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष का मिश्र धन, तो मूलधन गुना समय, समय कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो गया। अब इसको कटाइए, ये जीरो कट गया और ये जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया। तो ये कितना निकल जाएगा, कटौने पर कितना आ गया, ये 5 दूनी 10 कटा था, 5 कट गया, बराबर 3% हो गया, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, अब देखिए सवाल में दर 2% अधिक होता तो दर कितना हो जाता, तो 3% निकला है प्लस 2% बराबर 5%, बराबर कितना हो जाता 5%। अब देखिए मूलधन है 2400 रुपया, तो दर कितना हो जाएगा 3 दू 5%, 5% हो गया।
5 वर्ष का मिश्र धन कितना होता है? यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता? ठीक ना। आप यहां निकालिए, दर 5%, समय हो गया, समय कितना है? 5 वर्ष। आप निकालेंगे SI, SI बराबर मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। SI बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे, ये दोनों जीरो कट गया, 5 गुना 24 करेंगे 120, 120 गुना 5 बराबर 600 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? मिश्र धन कितना होगा? अब यहां निकाल दीजिए मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है? यहाँ 2400 रुपया मूलधन है, 2400 बराबर ब्याज कितना निकला? यहाँ 600 बराबर 3000। इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर इसका? 3000। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बहुत ही अच्छा सवाल ये था। आज जो है क्लास नंबर ये 3 है, यानी कि आज तीसरा क्लास है SI का। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देंगे, अब मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।